हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम अब सितंबर लास्ट वीक में प्रस्तावित किया गया है। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, हर बार एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दिया जाता है और न जाने कब से एक्सटेंड किया जा रहा है, डेट पर डेट दिया जा रहा है। बहुत दुख की बात है ये। खैर कोई बात नहीं, हम लोग को तो तैयारी करना ही होगा। तो इस एग्ज़ाम में हम लोग देखेंगे कि 40 क्वेश्चन झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज शुरू किया है और ये मेरा तीसरा वीडियो है। आज का टॉपिक है झारखंड का जलवायु। झारखंड के जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल लेकर के। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। सवाल है, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं 30 जून 2006, 30 जून 2007 या फिर 30 जून 2008 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 30 जून 2008। ठीक है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि JAPCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है झारखंड, J फॉर झारखंड, A फॉर होता है यहाँ पे एक्शन, P फॉर होता है प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसको याद रखना है, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये कब इसकी जारी की गई थी इस योजना को, तो 30 जून 2008 को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। सिंपल सा सवाल है कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है इसमें देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये तो करता है। कर्क रेखा की स्थिति, ये भी करता है। देखेंगे झारखंड के लगभग बीचों बीच से ये कर्क रेखा, जो काल्पनिक रेखा है, वो पार हुई है। ठीक है, तो ये भी झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऊंचाई भी सही है। ठीक है, ऊंचाई भी देखेंगे कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन गंगा नदी झारखंड की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ABC तीनों सही है, जबकि डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत आंसर है, यानी सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। तुम लोग जानते हैं कि झारखंड में मुख्यतः 3 मौसम प्रचलित हैं, एक शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु और एक वर्षा ऋतु। तो इसी अकॉर्डिंग देखेंगे कि बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात है झारखंड की जलवायु कैसी हैं, तो याद रखना है झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन के प्रकार के हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के वन हैं, जंगल है यहाँ पे, जलवायु माफ़ कीजिएगा, जलवायु है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है। देखिए एक्चुअली में देखा जाए तो 10 जून को प्रवेश करता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट होना चाहिए वो इसका सही आंसर होना चाहिए 15 जून। कहीं कहीं आपको 10 जून में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 15 जून। आगे है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। पहला दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, नॉर्वेस्टर से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे झारखंड में वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 जून को जो है ना केरल में मानसून प्रवेश करती हैं, जबकि 15 जून, यानी कि पूरे भारत में देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे केरला में 1 जून को मानसून प्रवेश करता है और 1 तारीख से प्रवेश करते हुए धीरे धीरे ये पूरे भारत में, झारखंड में मतलब कि 15 जून तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वही चीज़ हम यहाँ पे जो बता रहे थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ मानसून की 2 शाखाओं में विभाजित है। कौन कौन, एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरा है अरब सागर की शाखा। ठीक है, 2 शाखाओं में विभाजित है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा के द्वारा जो वर्षा होती है अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। ठीक है, अरब सागर की तुलना में। तो झारखंड की मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा यहाँ पे होती हैं, जबकि पूर्वी भाग में देखेंगे कि मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है।
झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है? जैसे मान लीजिए ये झारखंड हैगा यदि, तो सबसे पहले हमने कहा कि झारखंड में दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से नीचे से जाएंगे, दक्षिण उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है, तथा पूरब से पश्चिम की ओर, ये से इधर से आ रहे हैं तो पश्चिम से पूरब की ओर जब बढ़ेंगे तो इस एरिया में देखेंगे कि वर्षा की जो है वो, उस वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम पूरब से पश्चिम जाएँ या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई वाले स्थानों पर देखेंगे कि निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, अर्थात उच्च स्थानों में ज़्यादा वर्षा होती है और निम्न क्षेत्र वालों में वर्षा कम होती है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, झारखंड में मानसून कब लौटता है? झारखंड में मानसून कब लौटता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, मध्य अक्टूबर में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में? तो ध्यान रखिएगा, मध्य अक्टूबर में इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो डिस्कस मैं करना चाहता हूँ। एक है, एग्जाम हुआ था 2017 में, एसआई का एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि झारखंड में मानसून कब लौटता है, और ऑप्शन थोड़ा सा कुछ अलग दिया गया था। ऑप्शन क्या था? एक ऑप्शन दिया गया था सितंबर से लेकर नवंबर के बीच, ठीक है, एक ऑप्शन था दिसंबर से लेकर के जनवरी तक, और एक ऑप्शन दिया हुआ था अगस्त से सितंबर, ठीक है, अगस्त से लेकर के सितंबर तक, और एक ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए जरा यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, दिसंबर से जनवरी तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि मध्य अक्टूबर में मानसून लौटता है झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो दिसंबर जनवरी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगस्त से लेकर सितंबर तक, तो इसमें तो अक्टूबर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच, ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? सितंबर से नवंबर। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है तो प्रथम मध्य अक्टूबर हमने कहा है, तो मध्य अक्टूबर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर नॉन ऑफ दिस देकर चले आएँ या फिर कुछ और आंसर लगा दें आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर सितंबर से नवंबर में दिया है तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, और मान लेते हैं कि दोनों दे दिया है तो इसका सही आंसर होगा फिर सितंबर से लेकर नवंबर तक, क्योंकि आयोग ने इसको सही आंसर माना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए आप लोग को। ध्यान ये रखना है कि मानसून के लौटने की क्रिया को निर्वतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वतन। ठीक है, निर्वतन नहीं, निवर्तन कहा जाता है। ठीक है, निवर्तन। ठीक है, तो मानसून के लौटने की क्रिया को निवर्तन कहा जाता है। 21 जून को देखोगे कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। ठीक है ना, तो देखेंगे 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पश्चिमोत्तर भाग में गर्मियों के मौसम में स्थापित, जिसे ITCZ कहते हैं, कि दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है, अर्थात अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वो दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ITCZ के दक्षिण की तरफ खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से लौट चुका होता है। मानसून लौटने के समय सितंबर नवंबर के महीने में झारखंड में वर्षा करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सितंबर नवंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? मानसूनी हवाओं से, लौटते मानसून से, या भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से, या फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से? तो इसका जो सही आंसर है ना वो होगा सी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से देखेंगे कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे दिया है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। तो जब भी औसत वार्षिक वर्षा पूछे तो इसका सही आंसर होगा आपका 140 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जाम में आया हुआ सवाल था, पूछा गया था, ऑप्शन दिए हुए थे कुछ इस तरीके से, 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, ठीक है, एक था 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य, और एक दिया था 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर के मध्य, और ये दिया हुआ था 300 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, तो देखिए 300 से तो होगा नहीं, और 200 से 300 के बीच में भी नहीं होगा, 100 और 200 के बीच में ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
और 60 से 100 के बीच में भी नहीं होगा। तो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे झारखंड में वार्षिक वर्षा होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है तो 100 से 200 के बीच में होगा। ठीक है, तो झारखंड में वार्षिक जो अंतराल है वो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है। झारखंड की जलवायु हम लोग को पता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, और यहाँ पे औसत जो वर्षा होता है 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ये ध्यान रखिएगा। यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला मध्य प्रदेश है। जो झारखंड है ये मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। और बात करें कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है कहाँ पे होती है, नेतरहाट का पठार में होती है। ठीक है, कितना, तो 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है यहाँ पे। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो चाईबासा। चाईबासा ध्यान रखिएगा, चाईबासा का जो मैदान है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। पूछा जाए वहीं पे कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, तो बताइएगा हजारीबाग। जिला पूछ लिया जाए सर्वाधिक वाला वर्षा वाला जिला तो होगा हजारीबाग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। आसान सा सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बी ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, नेतरहाट में ध्यान रखिएगा, नेतरहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी यहीं पड़ता है नेतरहाट में। नेतरहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंड भी पड़ती है। ठंड के मौसम में तो काफ़ी ठंडा लगता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है। AW, CAW, CAG या CWG, या फिर यहाँ पे ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं है, CAW या, ठीक है, AW या नहीं वाह होगा यहाँ पे, COW व AW। जिसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का जो अधिकांश क्षेत्र है वो CWG और AW दोनों में आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। तो इसका जो आंसर है सही है ये है CAW। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है। अगला सवाल है, त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, CAW एवं AW। कोपेन और त्रिवार्था दोनों का जो विभाजन है लगभग सेम है। अगला है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की खाड़ी की शाखा, भूमध्य सागर की खाड़ी की शाखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड की जो वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ देखा था ना कि वहाँ पे दो शाखाओं में बंटते हैं, एक अरब सागर वाला शाखा जो है वो, और एक है बंगाल की खाड़ी वाला। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे ज़्यादा वर्षा होता है झारखंड में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। नेतरहाट का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग या धनबाद। तो देखिए पूछा क्या है, किस क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेतरहाट का पठार। जिला पूछता तो हजारीबाग होता। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए दिया हुआ है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। अगर ऐसा सवाल पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फिर आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तो जिला का नाम नहीं दिया है, झारखंड में सिर्फ पूछा है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो फिर ये यहाँ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नेतरहाट ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नेतरहाट ही होगा, जिला नहीं लिखा है। अब सवाल है कि झारखंड का औसत वार्षिक तापमान क्या है। 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का जो औसत वार्षिक तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है क्या है। मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन के जो कारण है ये तीनों हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से या फिर इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, झारखंड में देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन जो है वो मानव जनित कारक है, ऊर्जा क्षेत्र भी एक, ग्रीन हाउस उत्सर्जन है, अन्य कारक भी इसमें भी शामिल है। ठीक है, मानव जनित कारक प्रजातियों की गिरावट, संकट और विलुप्त होने के प्राथमिक नियतात्मक कारणों का गठन करते हैं, जैसे कि भूमि विकास, अत्यधिक दोहन, प्रजातियों के स्थानांतरण और परिचय एवं प्रदूषण।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखेंगे कि झारखंड राज्य में ताप विद्युत संयंत्र अधिकांशतः कोयले से पर चलते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। ठीक है ना, कोयले पर चलते हैं ना झारखंड के लगभग देखें प्लांट तो कोयले पर ही चलते हैं, तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे योगदान दे रहा है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।